नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सुशील मोदी को लेकर बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जो चुनावी साल में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अश्विनी चौबे ने मंच से बाकायदा ये बात रखी कि सुशील मोदी की मौत सामयिक मौत नहीं थी, वो स्वाभाविक मौत नहीं थी बल्कि अस्वाभाविक थी। सुशील मोदी की जो मौत हुई उसके पीछे उन्होंने बड़े कारण बता दिए। अश्विनी चौबे का यह कहना है कि दरअसल सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की अनदेखी से टूट गए थे। वो नाराज भी थे और अंदर अंदर टूट रहे थे। चौबे ने कहा कि संसद के गलियारों में कई बार सुशील मोदी रोते थे और उनके आंसू मैंने अपने गमछे से पोंछे हैं। मैं उस वक्त को कभी नहीं भूल सकता। सुशील मोदी एक बड़े नेता थे लेकिन वो समीकरण में फिट नहीं होते थे। समीकरण यानी कि लवकुश समीकरण जो बिहार में चलता है। अश्विनी चौबे ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशील मोदी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सुशील मोदी बिहार के मुख्यमंत्री बने क्योंकि सुशील मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सींचा है, मेहनत की है। लेकिन सिर्फ जाति की वजह से सुशील मोदी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और उनको हतोत्साहित करने के पीछे, उनको नजरअंदाज करने के पीछे और पार्टी में साइडलाइन करने के पीछे बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता का हाथ था। हालांकि अश्विनी चौबे ने उस वरिष्ठ नेता के नाम का खुलासा नहीं किया। अपनी बात रखते रखते अश्विनी चौबे से उनका भी दर्द बाहर आ गया। अश्विनी चौबे ने कहा कि कोई भी मेरा पद छीन सकता है लेकिन मेरा कद नहीं छीन सकता। अब दोस्तों आप जानते हैं कि अश्विनी चौबे का 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। वो चुनाव नहीं लड़ पाए और तब से उनको कुछ नहीं मिला। वो भाजपा के वरिष्ठ नेता बनकर घूम रहे हैं। चुनावी साल में अचानक सुशील मोदी चर्चाओं में है। सुशील मोदी की जो पत्नी है पहले वो सामने आती हैं। कहा जाता है कि सुशील मोदी की पत्नी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं और उसके बाद अश्विनी चौबे सामने आकर ये कहते हैं कि सुशील मोदी की मौत स्वाभाविक मौत नहीं थी बल्कि अस्वाभाविक मौत थी। वो इतना ज्यादा उन्होंने टॉर्चर झेला जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गए, फिर बड़ी बीमारी की गिरफ्त में आ गए और उनकी मौत हो गई। दोस्तों सुशील मोदी का निधन मई 2024 में हुआ था और सुशील मोदी की पुण्यतिथि के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अश्विनी चौबे ने इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की गई कि पुण्यतिथि के मौके पर उनको न्योता नहीं दिया गया, उनको बुलावा नहीं आया। और अश्विनी चौबे ने ही अब यह खुलासा किया है कि सुशील मोदी एक भाजपा के बहुत बड़े नेता के टॉर्चर की वजह से परेशान हो गए थे। अब बीजेपी का यह वरिष्ठ नेता कौन है जिसने सुशील मोदी को किनारे किया, जिसने सुशील मोदी को हतोत्साहित कर दिया, जिसने सुशील मोदी को पार्टी में किनारे करवा दिया? वो सुशील मोदी जिनको अटल जी प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, आखिर सुशील मोदी नेपथ्य में कैसे चले गए? सुशील मोदी राजनीतिक तौर पर हाशिए पर कैसे गए? ये सवाल बहुत बड़ा है और अश्विनी चौबे के इस खुलासे के बाद, अश्विनी चौबे के इस दावे के बाद ये सवाल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सुशील मोदी की मौत का सच क्या है। क्या सुशील मोदी की मौत वाकई स्वाभाविक नहीं थी? क्या सुशील मोदी किसी बीजेपी के नेता की वजह से परेशान थे? और अश्विनी चौबे ने जो दावा किया है कि सुशील मोदी संसद में रोते थे तो उनके आंसू अश्विनी चौबे ने अपने गमछे से पोंछे, इस दावे में कितना दम है? इसकी सच्चाई क्या है? ये तमाम दावे अश्विनी चौबे ने किए हैं। बहुत सी जगह अश्विनी चौबे की यह खबर चल रही है, लोग इस पर बात कर रहे हैं और उसके बाद से यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सुशील मोदी की मौत का जो सच है वो सामने आना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर अश्विनी चौबे इतनी बड़ी बात वो भी मंच से क्यों बोल रहे हैं? तो दोस्तों इस खबर की जो भी सच्चाई हो फिलहाल उसका सामने आना बाकी है, लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।